औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आलमी मंजरनामे के हवाले से कुछ बात करते हैं, क्योंकि कतर के ऊपर इसराइल के हमले के बाद काफ़ी मामलात ख़राबी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक इत्तेहाद बन गया है, इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक जगह बैठ गए हैं और आज एक हंगामी इजलास भी इस्लामी ममालिक और मुस्लिम ममालिक का हुआ है, जिसमें वाज़े तौर पर कोई एक हिकमत अमली की बात की जा रही है, कोई एक मुश्तरका रद्द अमल देने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं कतर की जानिब से जो है वो बयानात काफ़ी सख्त हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो हैं वो ये बात भी मंजर आम पर आई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वाज़े तौर पर इसराइल की जानिब से जो कतर पर हमला किया गया था उस पर नाखुश हैं, लेकिन वाज़े तौर पर जो अमरीका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात कही है कि हम किसी भी तौर पर अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ पर अमरीका के मामलात भी किसी हद तक जो है वो डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जानिब कतर इत्तेहादी है, दूसरी जानिब इसराइल बहुत बड़ा इत्तेहादी है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर वाकई मुस्लिम ममालिक जो है वो वाज़े तौर पर कोई मुश्तरका लाहे अमल या फिर मुश्तरका रद्द अमल देने के लिए एक जानिब हो जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मामलात असरअंदाज होंगे। इस पर बात होगी, प्रोग्राम के किसी और हिस्से के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और इस पर जो है वो तज्ज़ियाकारों की राय भी लेंगे। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अभी काफ़ी मामलात ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सियासी तौर पर बात करूं तो आज बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर हामिद मीर साहब, उनकी जानिब से एक आर्टिकल भी जो है वो पब्लिश किया गया है। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात की है कि तमाम तर सूरत हाल को जो है वो टिकटॉक की नज़र किया जा रहा है। कहीं सियासी रहनुमा टिकटॉक बनाते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर जो है वो अफसरान टिकटॉक बनाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने उस पूरे मंजरनामे का भी जिक्र किया है कि जब वो वहाँ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर गए तो उन्होंने क्या मनाजिर देखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े तौर पर कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात के अंदर भी मामला चल रहे हैं। एक जानिब अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, एक जानिब सलमान अकरम राजा हैं, एक जानिब अलीमा खान साहिबा दिखाई देती हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात को हवा देने की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी की जा रही है कि जो ग्रुप बंदी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उन तमाम तर सूरत हाल को एक जानिब रखने के लिए वाज़े तौर पर सुलह भी करा दी गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाजराई की बात करें तो उसमें वाज़े तौर पर सैलाब के बाद जो मामला दिखाई देते हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो सिंध में भी दिखाई देती है, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी साहब ने जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं हलीमा दिल शेख साहब, उनकी जानिब से भी मुसलसल सिंध हुकूमत को सैलाब के बाद होने वाले इंतज़ामात या इक़दामात के हवाले से या फिर कहीं ना कहीं इंतज़ामी मामलात को जो है वो सामने रखते हुए हलीमा दिल शेख तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ज़ाहिर सी बात है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि एक जानिब जो है वो ये दिखाई देता है कि ग्रुप बंदी हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, एक दूसरे के खिलाफ बयानात आने का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा जाता है कि मकामी रहनुमा उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उनको एक्सेस है अडियाला जेल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ऐसी ग्रुप बंदी की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर नज़र से देखा जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और उसकी एक जमहूरी जमात है और उसमें इख्तिलाफ राय जो है वो बिल्कुल हो सकता है और होता है और सबको नज़र भी आता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ग्रुप बंदी ऐसा कोई नहीं है। जहाँ तक अलीमा खान साहिबा की बात है, वो इमरान खान साहब की बहन है, नौरीन खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा की तरह ये तीनों बहनें जो हैं वो सिर्फ अपने भाई के लिए, भाई की केसेस के लिए मौजूद होती हैं। अपना जो उनका कानूनी हक है जो अदालतों ने भी दिया है उसके तहत वो मुलाकात करने के लिए अडियाला जाती हैं और केसेस की पैरवी के लिए जाती हैं। उनका सियासत में उसके अलावा कोई अमल दखल नहीं है ना, और ये इस बात पे वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, देखें जो भी एक
ख़ास ओहदे पे कोई मौजूद हो जो एक जहाँ से ताकत फ़्लो करती हो, वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो नेचुरली हर कोई उनसे खुश नहीं होगा। उनको उन्होंने जो भी वसाइल हैं, उनकी जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, जो काम होने हैं, किसी के हो रहे होंगे, किसी के नहीं हो सकते होंगे, तो नेचुरली बातें होती हैं। मेरे ख़्याल में एज सच कोई इशू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ने जितनी बड़ी ये इस वक्त फ्लड्स की आफत आई, उसको मैनेज किया। जाहिर है बिल्कुल कमियां थी, हम कहते हैं चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए और उसकी तरफ अब काम चलेगा। अब पंजाब की बात ले लें, पंजाब के अंदर पिछले 30-35 साल में से ज़्यादातर टाइम एक ही जमात की हुकूमत रही है और अब हालात देखें कि इस वक्त क्या हैं। मैं जनूबी पंजाब का वासी हूँ, मुल्तान से ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ता हूँ और पिछले कुछ हफ्तों से तो हम सिर्फ हल्के के अंदर फ्लड रिलीफ का काम कर रहे हैं। जो जलालपुर पीरवाला का और फिर अब अलीपुर का जो हाल है इस वक्त, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। सो हमें इस वक्त बात मेरे ख्याल में कि किस सियासी जमात के अंदर क्या ग्रुप बंदी है, उसमें क्या चल रहा है, इन सब मामलात से हटकर आवाम की बात करनी चाहिए। ये सैलाब जब गुजर भी जाएगा, जितना पानी अभी खड़ा हुआ है इसको भी कई हफ्ते लगेंगे अगर मजीद ना आए, अल्लाह करे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा मुश्किल रिहैबिलिटेशन का एक फेज आएगा। उसके लिए पता नहीं पंजाब की हुकूमत या पाकिस्तान किसी भी तरह से तैयार है कि नहीं, और उनकी सबकी मदद किस तरह की जाएगी। हमें उन इश्यूज पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल साहब, किसी महान इंसान ने ये बात कही थी कि गरीबों के लिए तो आफत होती है लेकिन अमीरों के लिए एक कारोबार होता है, और टिकटॉक का मालिक तो बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर टिकटॉक को इतना बिजनेस देंगे आप लोग, टिकटॉक बना के, तो इस चीज़ के ऊपर तो काफ़ी हद तक जो है वो तनकीद की जा रही है कि अफसरान हो या फिर सियासी लोग हों, उन्होंने सिर्फ काम जो है वो दिखाना है, करना नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकटॉक के जो मुजिद हैं सियासत में, वो वही लोग हैं जिन्होंने मजहबी टच दिया सियासत में। हम टिकटॉक पे नहीं करते हैं काम, हम यकीन रखते हैं अमली काम पे, और हम अमली मुदारा करते हैं। और अगर कोई हमारा टिकटॉक बना रहा है तो आप उससे जरूर पूछिए। हम इस काम पे, हमारे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं होता है कि हम लोग ये काम कर सकें, क्योंकि पूरे सूबे की निगरानी करनी होती है, देखनी होती है। तो हमारे यहाँ टिकटॉक का कल्चर और कॉन्सेप्ट कतन नहीं है। अगर कोई हमारे बिहाफ में अगर समझता है कि उसको टिकटॉक बना करके उसको उससे कोई फायदा हो जाता है, तो चलो इस टिकटॉक के बहाने किसी का फायदा भी हो जाता है, कुछ लोग उससे खा कमा लेते हैं। मगर हमारे यहाँ कोई इसका कल्चर नहीं है कि हम टिकटॉक बनाए और टिकटॉक बना करके उससे हमारा कोई फायदा हो। तो हम इसमें वक्त नहीं जाया करते। उनसे पूछे जो लोग टिकटॉकर तंजीम है जो टिकटॉक बनाती पूरी दुनिया में फैले हुए, पाकिस्तान के खिलाफ टिकटॉक बनाना, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ टिकटॉक बनाना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के जमहूर के खिलाफ, पाकिस्तान के दाखिली खारजी, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ जो लोग टिकटॉक बनाते हैं उनसे बात करें। हम लोग को टिकटॉक बनाने का टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन साद रफीक साहब का स्टेटमेंट तो किसी और जानिब इशारा करता है। वो तो कहते हैं कि इज्जत नफ्स मजरूह की जा रही है, बिरयानी के डब्बे तक पर तस्वीरें मौजूद हैं। जी, ये बात ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हमने हर जगह कोशिश की है कि लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हमने हर जगह कोशिश की है कि उसको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ और उनका जो ड्यू राइट है उसके तहत उनकी मदद की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनके पुष्ट पनाही की जाए। तो इसमें हमने कहीं पर भी कोशिश की। हाँ, अगर हमारे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार अगर कोई सरकारी मुलाजिम और अहलकार इस तरह के काम कर रहे हैं तो आपने अच्छा किया, आपने हमें इस जानिब मुतवज्जो कराया। हम इसका नोटिस लेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको इस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, इस वक्त सिंध के अंदर भी जो है वो पेशगी इंतजामात के हवाले से वाज़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी मुराद अली शाह साहब की जानिब से, लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है, अली खुर्शीदी साहब जो है वो मुराद अली शाह साहब से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। PTI की जानिब से तनकीद का सामना है, GDA की जानिब से तनकीद का सामना है। कैसे काउंटर करेंगे इतने लोगों को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अली खुर्शीदी साहब ताज तो पहनाएंगे नहीं मुराद अली शाह को, या जो दीगर लोग आपने बात करें वो कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी की काविशें और पीपल्स पार्टी की जो अवाम खिदमत है। देखिए, सिंध में इस वक्त हालात बिल्कुल मुतमईन हैं और इन काबू में हैं। सिंध के अंदर जो सैलाबी रेला है तकरीबन 5 से 6 लाख क्यूसेक जो है वो गुजरने वाला है। उसके हवाले से हमने बहुत अरसे से तमाम तैयारियां कर ली हैं।
जो कच्चे में लोग बैठे थे, कुछ लोगों को हमने महफूज मकामात पे पहुंचा दिया है जिनको पहुंचाना था। बाकी का हम इंतज़ार करें, अगर कोई ऐसी खुदा न खासा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसके लिए भी तैयारियाँ मौजूद हैं। देखिए, पिछले कोई तकरीबन 15-16 दिन से और शायद उससे भी ज़्यादा सिंध के वज़रा, सिंध की पूरी काबीना, सिंध के वज़ीर आला, बिलख़ुसूस मैं इरिगेशन मिनिस्टर को ज़रूर सराहूँगी कि तमाम लोग ऑन ग्राउंड है और मिनट टू मिनट जो सैलाब की जो मॉनिटरिंग है वो भरपूर तरीके से हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद गुड्डू बैराज और सखर बैराज का दौरा किया, ब्रीफिंग ली, तमाम चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। अब जब कोई मसला है ही नहीं इस वक्त तक, और अल्लाह करे कि आगे भी मसला ना हो, क्योंकि देखिए जब 2022 के सैलाब आए तो पीपल्स पार्टी ने ये सीखा और समझा और इस बात का यादा करा कि अब जो लोग हैं जिनके घर बह गए हैं, अगर हमको उनको घर बना के देना है तो वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि शायद सैलाब अब मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में बार बार आ सकता है। और जो कि आप देख रहे हैं 2022 के बाद 2025 में अब भी सैलाब आया है। तो हमने जो बेड़ा उठाया 21 लाख घर बनाने का, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है और इस वक्त तक तकरीबन 6 लाख से ज़ायद घर बना के दिए जा चुके हैं और उनकी मिल्कियत जो है वो घर की ख़वातीन को दी गई है। बाकी 12 लाख घर जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये मंसूबा भी अपने बाय तकमील को पहुँचेगा। देखिए, पंजाब में शदीद तबाहकारियाँ हुई बिल्कुल, और वहाँ पर तो कुछ ऐसे भी मकामात हैं जहाँ पर शायद सर पे छत भी नहीं है, कोई टेंट भी नहीं है, वहाँ लोग चारपाइयों के ऊपर बेयार व मददगार बैठे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हैं। शायद पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शायद वो भी नाकाफ़ी, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रेजेडी इज़ सो लार्ज। इस वक्त बिल्कुल भी सियासत नहीं होनी चाहिए, जो जितना कर सकता है अपने लोगों के लिए वो कर रहा है। लेकिन मैं इस वक्त ये कहूँगी कि देखिए, तनकीद बराए तनकीद ना करें, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। कराची में जब बारिशें हुई तो सड़कें चंद घंटों के अंदर बिल्कुल साफ़ हो गई थी, पानी नहीं खड़ा था। मुझे याद है कि जब बड़े बड़े मेयर होते थे कराची के अंदर और उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते थे दुनिया भर से, उनके ज़माने के अंदर 4-4 दिन पानी सड़कों पर खड़ा होता था। मैं तो कराची के रहने वाली, मुझे तो मालूम है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मेयर ने काम करके दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाने की कोशिश की गई। लेकिन ठीक है, जब तनकीद ज़्यादा होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि हम कोई सही काम कर रहे हैं और हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो हमारी तारीफ़ करें, क्योंकि अगर तारीफ़ करेंगे तो उनका जो 2-4 उनको वोट मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे आइंदा। लेकिन आवाम देखती है, आवाम समझती है और आवाम को पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। इस वक्त देखिए मुल्क जो है वो शदीद तकलीफ़ के अंदर है। मैं समझती हूँ दहशतगर्दी से बड़ा जो थ्रेट इस मुल्क को है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बिल्कुल ऐसा ही है और इस बात का यादा करना चाहिए लोगों को और इस बात पे हरगिज़ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो जो आप समझते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई प्लान है कि किस तरीके से लोगों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए तो वो आप करें। इस वक्त तमाम जो आपके सियासी इख्तलाफात हैं उनको भूल जाएं, साथ बैठें और भरपूर तरीके से लोगों की मदद करें, भरपूर तरीके से हुकूमत का साथ दें। क्योंकि देखिए, अगर सैलाब की जद में आके कोई शख्स, बच्चा या कोई बह जाता है और उसकी जान चली जाती है, वो हम वापस नहीं ला सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त मुल्क में एक क्लाइमेट एमरजेंसी लगी हुई है, एग्रीकल्चर एमरजेंसी लगी हुई है, फसलें तबाह हो गई हैं, आपका मुल्क फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहा है, आपके एक्सपोर्ट्स रह जाएंगे क्योंकि चावल ख़राब हो गए हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इस पे खुशी ना मनाएं, इसके ऊपर तनकीद ना करें। बिल्कुल, एक जगह बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आया सियासत कर कौन रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तैमूर मलिक साहब, यहाँ सूरत हाल तो यही दिखाई देती है कि एक जानिब बैठना चाहिए, एक पेज पर बैठना चाहिए। अब सियासत का वक्त बचा नहीं है, क्योंकि अब जो सूरत हाल है, अभी तो सैलाब है, जब सैलाब जो है वो उतर जाएगा, पानी उतर जाएगा, तो 10,000 मसाइल ऐसे हैं जिनसे कौम जो है वो नबरदाज़मा होगी और इसमें सियासत की गुंजाइश या सियासत का मुतहम्मिल मुल्क रह नहीं सकता। अभी मैं देखिए आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने बातें की बिल्कुल दुरुस्त की। हमें इस मौके पे सियासत नहीं करनी चाहिए।
और जिस तरह वो कह रही हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह सिंध के अंदर उस तरह की तबाहकारी ना हो जो उससे पहले अब जनूबी पंजाब में हो चुकी हुई है और हो रही है। सो इन्हीं के पार्टी के एक मेंबर ने कहा ये सैलाब नहीं है, ये तो आफत है, इस वक्त क़यामत है जनूबी पंजाब के अंदर, और ये बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन मैं साथ ये ज़रूर कहूँगा और कि हमें जो खैबर पख्तूनख्वा से चल के अपर पंजाब और जनूबी पंजाब तक जब ये सैलाब पहुँचा है, जो कहीं कोई कोताही हुई है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उस तरह के इश्यूज को आइडेंटिफाई ज़रूर करना चाहिए ताकि वो सिंध तक जब बात पहुँचे तो वो ना हो। मैं मुल्तान की ख़ास तौर पे अगर बात करूं तो, और इनकी पार्टी के ही मेंबर जो हैं वो ये बात हाईलाइट भी करते रहे हैं कि हेड मोहम्मद वाला जो है और शेरशाह के बंद उनको ब्रीच नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द की बस्तियां हैं और जलालपुर पीरवाला में ख़ास तौर पे जो तबाही हुई उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता था या बचाया जा सकता था। तो ये जो फैसले हैं वो इतना तो सवाल करना पड़ेगा और हुकूमत के अंदर से भी लोगों को करना चाहिए कि जहाँ जो कुछ होना है, किसी खास लोगों की ज़मीनें तो नहीं बचाई जा रही या कुछ और किसी की फैक्ट्रियाँ तो नहीं बचाई जा रही, तो ये बातें करनी ज़रूरी हैं। बाकी जहाँ तक इमदाद की बात है, बिल्कुल आवाज़ इसलिए उस चीज़ के लिए उठानी चाहिए कि जहाँ पे इमदाद ना पहुँच रही हो। होता ये है, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि ज़ाहिर है हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ कोई हमने अपने मुखालफिन के बारे में, सियासी मुखालफिन के बारे में बात नहीं की, ना करनी चाहिए इस मौके पे, लेकिन जहाँ हम जाके आवाज़ उठाते हैं होता यही है कि वहाँ पे कुछ देर बाद हुकूमती इमदाद और अफसरान पहुँच जाते हैं। तो इतनी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी जहाँ जहाँ मुतासरा इलाके हैं, और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि ज़ाहिर है कोई निगलेक्टेड एरिया है वहाँ या कोई जर्नलिस्ट जाएगा या मीडिया जाएगा या ज़ाहिर है जो सियासी कायदीन हैं इलाके के वो जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ तक इमदाद पहुँचेगी। लेकिन बिल्कुल हुकूमत के पास भी वसाइल एक महदूद हैं जो इस वक्त सानिया हो गया है ये, और मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ मतलब वहाँ तो इस वक्त बुरे हाल हैं जनूबी पंजाब में। मुल्तान शहर से 5 किलोमीटर दूर जो सिर्फ अकबर फ्लड बंद है, मतलब वहाँ उससे आगे हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है, देहात हैं, बाग हैं, वो अभी भी ज़ेरे आब हैं। और आप आगे चले जाएं जनूबी पंजाब में तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान जैसे बड़े शहर के साथ ये सिचुएशन है, तो जलालपुर पीरवाला में क्या है, वहाँ हम देख के आए हैं कि मतलब किस सिचुएशन में वो तो लोग फंसे हुए हैं। और अलीपुर जो जतोई के साथ ये जो एरिया है वो तो उसको लोग अब आइलैंड कह रहे हैं कि ये एक जजीरा बन गया हुआ है। वहाँ तक तो खाना पहुँचाना, इमदाद पहुँचाना, अद्वियात पहुँचाना इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। हमने सोशल मीडिया पे देखा कुछ नेवी की भी छोटी बोट्स अब वहाँ पे चल रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि फॉर्मली नेवी को कॉल किया गया है उधर इन एड ऑफ सिविल एक्शन या किसी और तरीके से, या वो खुद आ गए हैं। बहरहाल जो भी हमारे वसाइल हैं हमें इस्तेमाल करने चाहिए इस वक्त इन चीज़ों के लिए। सियासत नहीं होनी चाहिए लेकिन कंस्ट्रक्टिव इनपुट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। वो हमारी अपनी भी हुकूमत थी तो मेरे जैसे जो काम ठीक नहीं हो रहा था तो उस पर आवाज़ उठाते थे। तो मैं ये कहूँगा कि जो बातें अभी हुई हैं और जिस तरह हो रही हैं, बिल्कुल हुकूमत के अंदर से भी निशानदेही होनी चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ है जिसकी वजह से जानी नुकसान, माली नुकसान हमारा जो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी भी है। हम अगर जनूबी पंजाब का ये हाल है जो आपकी एग्रीकल्चर बेल्ट है तो उसका इम्पैक्ट तो नज़र आएगा आने वाले दिनों और हफ्तों के अंदर। आप बेसिक एसेंशियल्स की बात करें तो आटा, चावल, चीनी, इन सब की कीमतें ऑलरेडी आसमान से छू रही हैं और आगे पता नहीं अभी क्या होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। आपके इस वक्त M5 मुल्तान से उच्च शरीफ की तरफ जो जाता है आगे सक्कर की तरफ, वो इस वक्त बंद है बिकॉज सैलाब की वजह से एक जगह पे ब्रीच हुई भी है। ये सब मामला देखने के हैं और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बात से निकलें कि कौन सी सियासी जमात और इशूज पे क्या कह रही है। जाहिर है हम इस वक्त ऑपोजिशन में केसेस का सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और वो मामला चलते रहेंगे, लेकिन बाकी इश्यूज के ऊपर कौन क्या कह रहा है, पर्सनैलिटी बेस्ड इश्यूज से निकलें। इस वक्त इज्तिमाई सोच लेकर आए और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए हम कुछ करें। तामीरी तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निहाल हाशमी साहब, यहाँ सवाल यही पैदा होता है सर, कोई चेक एंड बैलेंस आप लोगों ने ऐसा रखा है सर कि अगर जो है वो सैलाब कहीं पर पहुंचा है तो कोई ऐसे बंद ना तोड़ दिए गए हों, या फिर किसी एक मखसूस जो है वो लोगों की माली जो मुश्किलात हैं या फिर माली नुकसान को बचाने के लिए जानी नुकसान का रिस्क लिया गया हो? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम इनके पेट से भी फंड्स निकाल कर जो है वो गुजरात लेकर आएंगे। देखिए, आपने देखा होगा मुल्तान में कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, साथी हैं, सियासी कारकुन हैं, यहाँ तक मैंने साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादागान को मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान ओहदेदारान के साथ काम देखा है करते हुए। और मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें पंजाब केपी सिंध की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे हमें करनी चाहिए पाकिस्तान की बात। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमें तकसीम नहीं करना। ये जो पानी है, जो सैलाब मुतासिर है, ये सांझे हैं, ये पाकिस्तान का नुकसान है, ये कोई अकेले ना केपी का है, ना अकेले पंजाब का नुकसान है, ना सिंध का नुकसान है। तो हमें इस चीज को बड़ा जहन में नशीन करना। कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए। आज जैसे हमने देखा, निसार खोड़ो साहब ने भी कहा, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर है, सेनेटर हैं, कि हम वक्ती तौर पे जब तक ये सैलाब है, हमें सियासत के वो सब पहलुओं को छोड़ना पड़ेगा और हमें सिर्फ रिहेबिलिटेशन पे और अपनी बेहतरी के लिए बात करना होगा। और मैं खुशामदेद कहूँगा, और यही काम हमने पंजाब में किया है कि खुशामदेद कहेंगे जो लोग हमें अच्छे मशवरे देंगे, हमारे साथ रहनुमाई करेंगे, हमारे साथ ताउन करेंगे, तो हमने भी उनके साथ ताउन करना है। हम ये नहीं करते हैं, हमने कहीं केपी में या किसी भी जगह हमने अपने टिकटॉकर्स को नहीं भेजा कि जाएं जा करके मनफी टिकटॉक बनाएं, मनफी चीजें करें, लोगों से मनफी बातें करवाएं, लोगों के अंदर मनफी सोच जमा करवाएं। देखिए, ये हमारी साझी है। ये कोई दुनिया में ये नहीं देख रहा है कि पंजाब सिंध या किस पार्टी का हिमायती है, किस पार्टी के इलाके में पानी आ गया है, कौन से वोटर किस पार्टी के मुतासिर है। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं सैलाब से। पाकिस्तान में एक सैलाब आया है जिसे उसके कौम एकजुट होकर के मुकाबला कर रही है, और उसे इंशाअल्लाह ताला हम उस मुकाबले में सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। कमी बेशी हो कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। हमारे से अगर कोई कमी बेशी हो तो हम अपने दोस्तों को दस्ते ताउन देते हैं, आए आप हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें। कहीं पर कोई कमी बेशी है आप बताएं, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से, कोई रजाकारों के जानिब से, कोई सरकारी एहलकारों के जानिब से, तो हम वो देखने को और उसको एड्रेस करने को तैयार है। एक तरफ हमारे यहाँ सैलाब है, दूसरे तरफ हमारे यहाँ दहशतगर्दी का मामला है, तीसरे तरफ हमारे खित्ता और इस रीजन में जो इसराइली बर्बरियत है, जुल्म है, जबर है, उसे भी हमें चेक करना होता है। और जिस तरह से आस लगाए बैठा हिंदुस्तान के पाकिस्तान में जो उसके लोग हैं, वो कोई ऐसे हालात करेंगे पाकिस्तान डिस्टर्बिश हो। हम समझते हैं कि हमें सियासी लोगों को भी सीज फायर करना चाहिए। ये वक्त है कि हम सीज फायर करें, हम गोलाबारी ना करें लफ्जों की, हम तंज ना करें, हम तुर्श बात ना करें। हम देखें कि हम कैसे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहिबा, मुतालबा किया गया था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कि जो है वो वाज़े तौर पर माशी इमरजेंसी, ज़रई इमरजेंसी, माहौलियाती इमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो वाज़े तौर पर ये इमरजेंसी नाफिज कर दी है, लेकिन अब जो हुकूमत की जानिब से इक़दामात सामने आ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए, आप लोग मुतमईन हैं बतौर इत्तेहादी? देखिए जी, इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, और मैं नहीं समझती कि ये चैलेंज कोई अकेले निपट सकता है जी। IMF से 1 महीने की इजाज़त मांगी गई है कि बिजली के बिलों के अंदर उसको राइट ऑफ कर दें। फिर क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना, फिर जो इमदाद जिसका प्लेज किया गया था पिछले सालों में, वो इमदाद हम तक पहुंची नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी, पहले ही एग्रीकल्चर बेचारा किसान मर चुका था, अब तो बिल्कुल ही तबाह हो गया। किस तरीके से उनकी बहाली होगी, किस तरीके से फूड सिक्योरिटी मुल्क के अंदर आएगी, ये इनका लाइवलीहुड है। GDP पे इसका असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए हम तो हमेशा किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ और वल्नरेबल के साथ खड़े हैं, और हम उस वक्त तक ज़रूर मदद करेंगे जब तक ये हुकूमत आवाम खिदमत के काम करती रहेगी। लेकिन जहाँ पर
इश्यूज़ आते हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने पहले भी कहा, और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जब पंजाब का दौरा किया, सिंध का दौरा किया, तो उन्होंने एक ही बात की कि देखिए किसी भी सूरत इस मुश्किल वक्त के अंदर हमें एक दूसरे का साथ देना है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉइंट स्कोरिंग, दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड बी ऑल गेटिंग टुगेदर और हम लोगों की मदद को पहुँचें। जो लोग बेचारे बेयार और मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा कि हम सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया। क्लाइमेट चेंज के जो मनफी असरात हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ हमारे हाथ में वो ये है कि हम एक दूसरे का साथ दें, तनकीद से गुरेज करें और ऐसे इक़दामात उठाएं जो देर दुरुस्त हों, देर रास्त हों और लोगों को एक परमानेंट तरीके से उनकी दाद रसाई हो, उनको क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बना के दें, क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। ये जो सैलाबी रेला, इससे निपटने के लिए कोई आगे का कोई लाएमल बनाए कि छोटे डैम्स बनाएं, कोई वाटर रिजर्वर्स बनाएं ताकि ये पानी फिर इस्तेमाल भी हो सके और पानी अपना रास्ता भी दे। और बिलखुसूस जो कच्चे के इलाके में लोग बैठे हैं उनको रिहेबिलिटेट करें, रीलोकेट करें कहीं और, ताकि आइंदा आने वाले सालों में ये ना हो कि जी हमें उनको उठा के कहीं टेंटों में रखना पड़े या स्कूल्स की बिल्डिंग में रखना पड़े। क्योंकि देखिए पानी तो अपना रास्ता बनाएगा और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको खा जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें और ऑन अ वॉर फुटिंग काम करें। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर अपने मेहमानान की जानिब बढ़ेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, अब जो बात सामने आ रही है, बहुत अच्छी बात है कि तीनों रहनुमा जो हैं वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये भी सूरत हाल देखने में आती है कि अगर पार्टी पॉलिसी भी पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए तो कोई एक आध रहनुमा उठ के आ जाता है, वो कोई ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो कि किसी भी तौर पर सामने वाले को जो है वो नागवार गुजरते हैं। अब हलीमा आदिल शेख साहब की मिसाल ले लीजिए, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि 2 घंटे की बारिश में जो हुकूमत शाराय भुट्टो नहीं बचा सकी, वो सैलाब से नबर्द आज़मा कैसे होगी। अगेन मैं आपको बताऊं कितनी शदीद डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है। शाराय भुट्टो का पूरा रूट बिल्कुल पब्लिक के लिए खुला था। दूर जाके जो एक हिस्सा अंदर कंस्ट्रक्शन था उसमें इशू आया था, वो तो बंद था पब्लिक के लिए, वो तो बना ही नहीं है ना। और वो भी आज की तारीख में विदिन 48 आवर्स उसको रिपेयर कर लिया गया। तो देखें ना, और उनको कुछ नहीं मिला। तो ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, बल्कि मैं तो उस दिन सुबह खुद 6 बजे वहाँ से गुजरी हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए, तो मैंने खुद वो तस्वीर डाली थी अपने ट्विटर के ऊपर कि जी ये, और मुझे खुशी इस बात की हुई क्योंकि मैं कराची के रहने वाली हूँ और मैंने वो वक्त भी देखा है जब 4-4 दिन पानी खड़ा होता था, हम घर में महसूर होकर रह जाते थे, मामूल ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाता था। उस ज़माने में तो बड़े बड़े मेयर थे ना जी, जिनको ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले थे। ये उनके ज़माने की बात कर रही हूँ। और आज मुझे खुशी इस बात की, नॉट बिकॉज के मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, मेरे मेयर हैं, हमारी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन ये काम पीपल्स पार्टी ने किया है कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी ने घंटों के अंदर ये सिस्टम बना दिया है कि अब बारिश का पानी नहीं खड़ा होता और शाराएँ खुल जाती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि 200 मिलीमीटर बारिश होती है। उसके बावजूद इस जितनी शदीद और अनकॉल्ड फॉर बारिश हो रही है दुनिया भर के अंदर। आप देखें, आई वाज इन न्यूयॉर्क इन जुलाई, और न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर मफलूज हो गया था बारिशों की वजह से। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आपके शायद कंट्रोल में नहीं है। और अगेन कराची में तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर माजी में ऐसा बना हुआ था जो इन बारिशों को बर्दाश्त ही नहीं कर सके। कोई कराची में तो बारिश होती नहीं थी, हम तो यहाँ दुआएं मांगते थे मसाजिद के अंदर कि अल्लाह मियाँ बारिश दे दे, और अब इतनी बारिश होती है कि हम बारिश को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जब मौसमियाती तब्दीली आ रही, उसके साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। हमें सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं जो अब हमें वॉर फुटिंग पे करनी पड़ेंगी। ठीक है तैमूर मलिक साहब, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि चलें ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन की बात हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वो किन पेजेस से हो रहा है, उनके पीछे कौन से लोग हैं। खुद एहतसाबी का अमल किस हद तक ज़रूरी है सर इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में? देखें, बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, डिसइंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे समेत हमारे जो साथी हैं, उन्होंने जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तो उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया जो इंडियन साइड से डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन आ रही थी।
अब आप ये देखेंगे कुछ गलती बिल्कुल किसी से हो सकती है किसी चीज़ को क्वेश्चन करने में, लेकिन अगर कोई कॉन्शियसली मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन कोई फैला रहा है तो बिल्कुल उसको चेक करना चाहिए, उसके साथियों को भी और इदारों को भी, इदारे भी चेक कर सकते हैं। किसी को इजाज़त डिसइन्फॉर्मेशन की नहीं होनी चाहिए, इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती जी। मैं कानूनदान भी हूँ और ज़ाहिर है कानून के लिहाज से भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का अमल है उसको और इसके साथ ना मिलाया जाए कि जहाँ पे कोई सही सवाल भी उठाए जा रहे हों तो उनको ये कह के नहीं दबा देना चाहिए कि ये तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन है। मतलब बात भी जो कोई करे, तनकीद करे, वो भी बैक्ड बाय सम डेटा एंड एनालिसिस हो, और अगर उसको कोई काउंटर करे तो उसके भी इस साथ कोई सबूत शवाहिद या कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे को नेम कॉलिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो वाली सियासत जो है वो पाकिस्तान अब उसका बोझ भी नहीं उठा सकता। जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज जो है के लिए कब मरकज है, मतलब दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है, ग्राउंड जीरो फॉर क्लाइमेट चेंज, बिकॉज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं दुनिया के। हमारी ज्यादातर अवाम को ये बात पता नहीं है। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी वो मेल्ट होना शुरू हो तो उसकी तबाहकारियों के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान इंसाफ से, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी। वाज़ेह तौर पर अब सूरत हाल ये दिखाई देती है कि अभी तो सिर्फ सैलाब आया है, इसके असरात आना आगे 2 से 3 महीने के अंदर दिखाई देंगे और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होती है और उसके बाद जो हमारी सियासी क़यादत है वो क्या हिकमत अमली अपनाती है, ये आने वाले वक्तों में वाज़ेह हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।